हाथों में तख्तियां और अधिकारों की बुलंद होती आवाजें। श्योपुर जिले के विजयपुर में शनिवार को ओबीसी, एससी और एसटी और अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रैली डावीपुरा स्थित रोशन गार्डन से सुबह 11 बजे शुरू हुई और नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए झलकारी बाई भवन के पास एक बड़ी जनसभा में बदल गई। इस दौरान मंच के वक्ताओं ने सामाजिक न्याय, शिक्षा और आरक्षण से जुड़ी मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। वहीं सभा के बाद मोर्चा के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और यूजीसी अध्यक्ष के नाम ज्ञापन एसडीएम अभिषेक मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी विधेयक 2026 को लागू रखने, जातिगत जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर लगे 13% होल्ड को हटाकर आबादी के अनुसार 52% आरक्षण देने की मांग की गई। वहीं मोर्चा के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि अगर इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारा जो ज्ञापन है उसमें हमने एसडीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें यूजीसी बिल 2026 जो लागू हुआ था उस पर चंद लोगों के आंदोलन करने से सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है, हम उसको रोक को हटवाकर उस कानून को लागू किया जाए। और दूसरा हमारी मांग है, जो ओबीसी का 13% होल्ड पड़ा है उसको अनहोल्ड किया जाए, बल्कि उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर 52% आरक्षण देना चाहिए। और हमारी तीसरी मांग यह है कि जो जातिगत जनगणना है उसको तत्काल रूप से कराया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम एसपी। आपने निकाली है, कहाँ से निकाली है और एक ज्ञापन किस चीज को देकर के दिया है? मेरा नाम एसपी शाक्य है। मैं कलवारती कोली समाज का कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूँ। ये रैली हमने डावीपुरा रोशन गार्डन से लेकर के और झलकारी भवन तक निकाली है। और यूजीसी बिल जो सरकार ने पास किया था, जिसमें हमारे लोगों के साथ यूनिवर्सिटी में और महाविद्यालय में भेदभाव हो जाता था, वो सरकार ने उसको दूर करने के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने स्टे लगवा दिया है। इसको लागू करने के लिए और जातिगत जनगणना में जाति का कॉलम होना चाहिए और जो मध्य प्रदेश में 13% होल्ड लगा हुआ है ओबीसी का, वो हटाया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। सर, आज आपने तहसील आकर के जो ज्ञापन दिया है और रैली भी निकाली है, वो क्या है मैटर, इसका क्या पूरा हुआ है? देखिए, मैं मुस्लिम समाज से अध्यक्ष हूँ और ये जो अपने जो निकाला है वो यूजीसी एक कानून के ऊपर निकाला है। यूजीसी से हमारे बच्चों को बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा और ये यूजीसी में जो हमको भागीदारी मिलनी चाहिए वो हमको मिलना चाहिए। और जो लड़ाई हमारी आगे तक लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय, जब तक ये लागू नहीं होगा जब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारा पूरा मुस्लिम समाज, आप एसटी, सीएसटी और पिछड़े वर्ग के साथ है, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम आपके साथ रहेंगे। और साथ जब तक इसको हम लागू नहीं हो पाएगा, जब तक हम इसको पीछा नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। आपने जो ज्ञापन दिया है वो किसको दिया है, किस चीज को लेकर के दिया है? देखिए, आज हमने ये ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को दिया है, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया है। और यूजीसी को लेकर के जो 2026 में जो कानून बना है उसे लागू किया जाए और विशेष तौर से जातिगत जनगणना इस देश के अंदर कराई जाए। और जो हमारा 13% होल्ड है जो मध्य प्रदेश सरकार ने लगा रखा है, वैसे लगाया नहीं है, फिर भी उनको वो लागू नहीं कर रहे हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों की मांग करते हैं, इन्हें लागू किया जाए। सर जी, अगर लागू नहीं होती है तो आगे क्या रहेगा? लागू नहीं होती है तो आज आपने देख लिया होगा, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी सर्व समाज के लोग किस तरीके से लालायित हैं, आक्रोशित हैं। आने वाले समय में अगर नहीं होता है तो हम पुनः संवैधानिक तरीके से कानूनों को मानते हुए हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। सर, क्या नाम है और कहां से हो? जो आपने सभा संबोधित की है, तो सभा का क्या कारण है और कौन सा ज्ञापन दिया है? मैं ग्राम दौर तहसील विजयपुर से सुगनलाल वर्मा, प्रजापति समाज तहसील विजयपुर का अध्यक्ष हूँ। ये जो आज का ज्ञापन है माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, जिसमें
जातिगत जनगणना में ओबीसी का जो प्रारूप है उसमें ओबीसी का जातिगत उल्लेख करने की मांग की गई है। और दूसरा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया है, जिसमें रिजर्वेशन ओबीसी के रिजर्वेशन से होल्ड हटाए जाने की बात कही गई है। और तीसरा जो रिजर्वेशन है, वो तीसरी जो मांग है और तीसरा जो ज्ञापन है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, जिसमें यूजीसी बिल लागू करने के लिए कहा गया है, मांग की गई है। और ये कार्यक्रम आज डाबीपुरा से लेकर तहसील विजयपुर पर संपन्न हुआ है। और किस चीज को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया है? मेरा नाम भारती पचौरी है और मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हूँ। और यहाँ पर जो आंदोलन किया गया, यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया यूजीसी को लेके दिया गया है। और सभी भाइयों की मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जो ओबीसी का 13% होल्ड कर दिया है उसको होल्ड को हटाया जाए। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से अगर यूजीसी बिल लागू होता है तो जिस तरीके से जिस लोगों ने स्टिक लगाई है, मैं नहीं मानती कि उनको उससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम लोग हमारे साथ रैगिंग नहीं करोगे, हमारे बच्चों के साथ रैगिंग नहीं करोगे, उनकी जो सीट है, जो उनको सीट रिजर्वेशन मिलता है बच्चों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को, उस सीटों को ये जो प्रोफेसर लोग रहते हैं वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो भले ही तक उन रिजर्वेशन सीट पर हमारे बच्चे पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन उस सीट को आप रोक लगा सकते हो, लेकिन हमारी सीट को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को किसी और को ना दें। क्योंकि संविधान के अंदर, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू हमें एजुकेशन का अधिकार दिया गया है और जिसमें हमारा समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार है। ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है और ये हमारा हक है। अगर ये हमें आसानी से नहीं मिलेगा तो ये हक हम छीनेंगे और हम पूरी ताकत लगा देंगे इसमें। अगर नहीं होता है तो आगे क्या होगा? अगर ये नहीं होता है तो हम और आगे तक जाएंगे, हम जंतर मंतर तक जाएंगे। अब भी हमारी इतनी जनसंख्या है, इससे भी कई गुना ज्यादा होगी। जो आपने सभा कर मेरा नाम उदय सिंह कुशवाहा, प्रांतीय युवा संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ, पूर्व सरपंच गढ़ी। मेरा भारत सरकार को, मेरी समझ में नहीं आया, भारत सरकार ने जो कानून लागू किया है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये परे से बाहर है कि कर क्यों रहे हैं। जब भारत सरकार ने राज्यसभा लोकसभा से दोनों सदनों से पारित करके यूजीसी में पिछड़ा वर्ग को लागू कर दिया है तो उसको सबको मान्य करना चाहिए, जिसमें कोई किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, हमारा जो जानवरों की गिनती हो सकती है, पक्षियों की गिनती हो सकती है, तो इंसानों की गिनती करने में क्या दिक्कत आ रही है। ओबीसी जो जनगणना चल रही है उसमें ओबीसी का जातिगत एक कॉलम अंकित किया जाए, ये हमारी मांग है। और मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जब 27% संविधान में आरक्षण लागू है और उसमें से 13% होल कर दिया गया है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि इसको राज्य सरकार लागू करेगी, तो उस होल्ड को हटा करके आबादी के अनुसार 52% ओबीसी को आरक्षण देने का काम करें। और अन्यथा की स्थिति में हमें मजबूरन, ये जब रैली निकालते हैं, आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, ये लोग मजबूर होकर करते हैं, किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें भोपाल भी जाना पड़े, दिल्ली भी जाना पड़े। आज आपने देख लिया कि हमारे एक दिन के मैसेज पे केवल न कोई हमने प्रचार प्रसार किया, उसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। वो आने वाले समय में क्या होगा ये आप सब लोग जानते हैं। मैंने ज्ञापन दिया है, जो किस चीज को लेकर के दिया है, क्या है? मैं परीक्षित धाकड़ हूँ, किरात समाज का जिले का अध्यक्ष हूँ और तीसरी बार जिला पंचायत का सदस्य ऐसा बनने का मेरी जनता का मुझ पर आशीर्वाद है। मुझे लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व करने का मेरी प्यारी जनता ने अवसर दिया है। मैं जिसने अवसर दिया है उनके बच्चों के हित के बारे में सोचना मेरा दायित्व है। इसमें हमारी छोटी सी आवाज़ पर हमारा 90% समाज आज यहाँ सड़कों पर आया और डाबीपुरा से लेकर के जनसभा में और जनसभा के बाद ज्ञापन दे करके हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। जो हमारे 2 ज्ञापन हैं वो हमारे केंद्र से संबंधित हैं, जाति जनगणना और हमारा उसका यूजीसी का कानून जो लागू किया है। यूजीसी के बारे में कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया है। यूजीसी क्या है? यूजीसी ये बात है कि यूजीसी के माध्यम से हमारे जो बच्चे कॉलेजों में जाते हैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह ये और रैंकिंग जो होती है, जैसे मैडम ने बताया, ये हमारे पास जो अपराध होते हैं तो ऐसे अपराध ना हो, ऐसे कानून सरकारों ने समय समय पर बनाए। लेकिन उसमें एक समिति है, वो समिति 9 सदस्यों की है। 9 सदस्यों की समिति में 5 सदस्य सामान्य वर्ग के हैं, 4 सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST OBC के हैं। और उसमें वो समिति ये चिंता करेगी, कोई मामला आता है
वो समिति अगर ये कर दे किसी के साथ अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई नियत होगी। अगर वो समिति ये कर देगी कि ये मामला झूठा है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको गढ़ करके, जिसकी जानकारी नहीं है, बगैर बात का बवाल मचा करके इस कानून का विरोध किया। इसीलिए हमारे 90% लोगों को उस परिप्रेक्ष्य में हमें उसका उत्तर देने के लिए इतनी संख्या में आना पड़ा। लेकिन ये जो संख्या है ये आंशिक रूप से है। हमारी तैयारी सिर्फ एक दिन की है। हमारी तैयारी किसी माइक से, अनाउंसमेंट से नहीं है। ये हमारी तैयारी सूक्ष्म रूप से वैसे ही जनरल जानकारी दे दी। इसके बाद ये हजारों की संख्या में लोग आए। अगर ये कानून लागू हमारे तीनों नहीं हुए, पिछड़ा वर्ग का होल्ड जो 27% लागू है वो 14 दे रहे हैं, 13% होल्ड है। लेकिन हमारी मांग तो हमें इस पर भी नहीं, अगर ये नहीं दिया तो हम इस पर रुकने वाले नहीं है। हमारी आबादी के अनुसार 52% हमें ओबीसी को आरक्षण चाहिए। जल्दी से जल्दी 13% दे दें, एक बार विचार करेंगे। लेकिन 52% हमें हर हालत में चाहिए, पर 13% होल्ड है वो तत्काल हटा करके दे दें और हमारी जाति गणना का कॉलम हमारा उस प्रारूप में नियत करें। यही हमारी लीगल मांग है। हमारा जो प्रदर्शन है हमारा किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, किसी नेता के विरोध में नहीं है, किसी नेता के पक्ष में नहीं है, किसी जाति के पक्ष में नहीं है और ना किसी जाति के विरोध में। हमारा संवैधानिक मूल बाबा साहब अम्बेडकर के दिया गया संविधान है। वो संविधान के अनुसार दुनिया चलती है। हम बाबा साहब ने जो बनाया संविधान है उसका पालन करते हैं। उसी पालन में हमने शांतिप्रिय तरीके से, आप सब लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया। शांति से ये रैली शांतिप्रिय और अपने संविधान के अनुरूप आपने ये कार्यक्रम में शरीक हुए। और हमारे पत्रकार मीडिया के भाई, आपने भी हमारी खबर को जन जन तक और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, करेंगे। हम सबको आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमें भोपाल और दिल्ली दूर नहीं है, वो भी हम जा करके हजारों नहीं, लाखों नहीं, लाखों 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 की संख्या में भी हम कुछ भी करने के लिए बाध्य होंगे। इसीलिए सरकार और हमारा कोर्ट तक ही हमारा संदेश जाए। सरकार हमारी नैतिक मांगों को जल्दी से जल्दी स्वीकार करके हमारे जो समावेश है वो समावेश को गढ़े और जिससे भारत हमारा वैभवशाली बने। वैभवशाली तभी बनेगा, सबको भोजन मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, सबको स्वास्थ्य मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो, किस चीज को लेकर के ज्ञापन दिया है? मेरा नाम कमल धाकड़ है, मेरा गांव इकलौद है। मैं अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन हमने मुकेश ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा सभी ने मिलकर दिया है। और ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि भारत के संविधान में सभी लोगों को समानता का अधिकार है। तो हम लोगों ने ज्ञापन में अपनी मांगें निम्न प्रकार रखी हैं। नंबर 1, 2026 यूजीसी कानून तत्काल लागू हो। जो सरकार ने लागू किया है वो लागू हो। नंबर 2, ओबीसी की जाति जनगणना जातिवाज हो, उसमें कॉलम अंकित हो। और 13% जो ओबीसी पे हॉल्ट लगा हुआ है, जो ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उस हॉल्ट को हटाकर 27% ओबीसी को आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जाना चाहिए। और ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में ओबीसी को 52% आरक्षण दिया जाना चाहिए और सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ऐसी आशा और विश्वास और भरोसा है कि सरकार हमारे इस ज्ञापन पर, माननीय राष्ट्रपति हमारे इस ज्ञापन पर विचार पूर्वक विचार करके हमारी मांगों को स्वीकार करेंगे।